हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सही लाइफस्टाइल। तो दोस्तों, मैंने जैसे कि कल आपको सिमसा माता की स्टोरी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी और सिमसा माता की मंगलवार को पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। जो कोई भी अगर सिमसा माता के मंदिर होके आए हैं और जो घर से अर्जी लगा भी रहे हैं तो उन्हें कैसे पूजा करनी चाहिए, ये सब बताया था। लेकिन कल पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई कि वीडियो से मेरी आवाज़ ही म्यूट हो गई, वहाँ से म्यूजिक सुनाई दे रहा था। तो उस सभी के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो इसके लिए मैं देखिए फिर से किताब लेके आई हूँ सिमसा माता की, और ये सारी की सारी स्टोरीज जितनी भी बुक है, जैसे कि सिमसा माता की उत्पत्ति कैसे हुई, और दूसरी माता का आशीर्वाद, तीसरी स्टोरी है स्वप्न फल की प्राप्ति कैसे होती है, सोने का नियम, जो कि मंदिर में सोने का नियम क्या है वो है इसमें, ये नहीं कि घर पे सोने का नियम, और कुंड का वर्णन, कुंड का निर्माण कैसे हुआ था। तो ये सारी जो 5 स्टोरीज हैं मैं वो सारी आज इस वीडियो में बनाऊंगी। हो सकता है वीडियो काफी बड़ी भी हो सकती है, बस आप लोगों के लिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी बहनें जिनको इस कथा के बारे में पता ही नहीं है और जो अभी तक गए नहीं है, एटलीस्ट वो सुनेंगी तो कम से कम उन्हें मतलब कि सुन तो सकती हैं, घर में लगा सकती हैं, या रात के सोने के समय जब आप मंगलवार को अर्जी लगाते हो तो भी आप इस वीडियो को चालू करके ये पूरी कथा सुनिए और माता का स्मरण कीजिए। क्या पता माता रानी आपको फल दे दे, आशीर्वाद दे दे, आपको वहां ना जाना पड़े, सीधा औलाद लेके जाना पड़े, बच्चा लेके जाना पड़े। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। वीडियो स्किप मत कीजिएगा क्योंकि स्टोरी है। तो चलिए सबसे पहले सिमसा माता की उत्पत्ति, सिमसा माता की कहानी, इसके बारे में हम बात करेंगे और सिमसा माता की उत्पत्ति कैसे हुई तो वो हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। मैं फटाफट थोड़ा पढ़ने की कोशिश करूँगी। मुझे डर लगा था कि वीडियो आधे घंटे की तो वीडियो बनेगी क्योंकि बहुत बड़ी, एक पहली स्टोरी तो इतनी बड़ी नहीं है लेकिन जो एक दूसरी स्टोरी है ना वो काफ़ी बड़ी है, और स्वप्न की प्राप्ति भी इतनी बड़ी नहीं है लेकिन जो दूसरी स्टोरी वो थोड़ी बड़ी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माता सिमसा की उत्पत्ति और कहानी। माता सिमसा की उत्पत्ति के बारे में एक किन्वित के अनुसार एक व्यक्ति के 3 बेटे थे जिनके नाम क्रमशः ढोल, जट तथा टोफा सिंह थे। ये तीनों तत्कालीन प्रथाओं और परिस्थितियों के कमाऊ घाव से नौकरी करते थे तथा लंबे समय तक वहां रहे। टोफा सिंह ने वहां किसी हरजिन लड़की से शादी कर ली। उस समय छुआछूत प्रथा प्रचलन था, इसलिए समाज को मद्देनजर रखते हुए उसके भाइयों ने टोफा सिंह को अलग रहने के लिए मजबूर कर दिया। स्वप्न फलस्वरूप टोफा सिंह तत्कालीन मान्यताओं के कारण अपनी पत्नी सहित भाइयों से अलग होकर रहने लगा। एक दिन महाशिवरात्रि वाले दिन गांव की प्रथा अनुसार टोफा सिंह तरही एक प्रकार की सब्जी होती है, वो बेल के रूप में जमीन पर गड़ी रहती है, वो खोदने गया। शिवरात्रि वाले ही दिन गांव के लोग कंद तरड़ी को खोद कर उसकी सब्जी बनाते हैं तथा इसे सगे संबंधियों में बांटते हैं। अन्य लोगों की तरह टोफा सिंह भी प्रातः घर से लगभग 3 किमी दूर नागण नामक स्थान पर तरड़ी खोदने चल पड़ा, जिसका लक्ष्य उसने काफी दिन पहले बना रखा था। अपने औजार लेकर जब टोफा सिंह तरड़ी को खोदता है तो क्या पाता है, पहली चोट जमीन पर मारने पर जमीन से दूध बाहर निकल आया। यह सब देखकर टोफा सिंह काफी प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि तरड़ी अच्छी है तथा निकलने की मात्रा अधिक हो सकती है। जब टोफा सिंह ने दूसरा प्रहार जमीन पर किया तो जमीन में पानी की धारा निकलने लगी। भोला भोला टोफा सिंह अब सोचने लगा कि दूध कुछ पतला हो रहा है और उसके ढलने के कारण ये पानी जैसा बनते जा रहा है। तीसरी चोट जमीन पर मारने पर टोफा सिंह चकित रह गया। जमीन के अंदर से खून निकलने लगा। यह सब रहस्यमय घटनाएं देखकर टोफा सिंह बहुत घबराया तथा घर वापसी आ गया। यह तो तरड़ी न मिलने के कारण टोफा सिंह बहुत दुखी था, दूसरा चिंतित भी था कि वो सब क्या था। इस बात का टोफा सिंह ने घर में जिक्र भी किया, लेकिन किसी को यह पता नहीं चला कि ऐसा क्या हो सकता है। रात का खाना खाने के बाद टोफा सिंह जब सोने लगा तो उसे चिंता तथा भय के कारण नींद नहीं आ रही थी। रात को जब टोफा सिंह इसी कश्मकश में था कि जमीन से दूध, पानी, फिर खून, ये सब क्या था। रात को जब टोफा सिंह को नींद आई तो स्वप्न में माता ने दर्शन दिया था। कहा कि जिस बात से तू घबराया है उसी का निर्माण करने आई हूँ। वो सब मेरा ही चमत्कार था। सुबह उठकर नहा धोकर जहाँ तू खुदाई कर रहा था वहीं जाना। तुझे वहीं से खुदाई के बाद एक मूर्ति मिलेगी। एक पालकी सजाकर उसे ले आना तथा धूमधाम से सवारी निकालना। जहाँ तुझे ये मूर्ति भारी लगे वही मूर्ति की स्थापना करना तथा मंदिर का निर्माण करवाना। सुबह होते ही टोफा सिंह ने
सारा किस्सा अपने भाइयों को सुनाया कि मुझे स्वप्न में देवी आई था, उसने मुझे ऐसा करने को कहा। वे सब उसकी मूर्खता पर हंसने लगे। वे सब टोफा सिंह को परिहास उड़ाने लगे कि अरे माता स्वप्न में तुझे ही क्यों दिखी। जैसे तैसे टोफा ने अपने भाइयों को मना लिया तथा उस स्थान पर लेके चलता। वहां पर वह खुदाई कर रहा होता है। उसमें माँ के आदेश अनुसार खुदाई शुरू कर दी। खुदाई करने के बाद उन्हें देवी की मूर्ति मिली। उसकी लंबाई 7 वर्ष की कन्या के बराबर थी। यह मूर्ति आज भी वर्तमान मंदिर में मौजूद है। इसे भूमि में दबा दिया है। इसे सिर के ऊपरी हिस्सा ही दिखाई देता है। खुदाई के समय जो 3 चोटें की गई थी वह आज भी प्रत्यक्ष रूप से देवी के सिर पर दिखाई देती हैं। टोफा सिंह ने अपने भाइयों की सहायता से माता की पालकी सजाकर गांव के चारों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर घुमाई। उनका विचार था कि उसे अजपाल, एक ऊंची पहाड़ी का नाम जो कि मंदिर से बिल्कुल सामने है, कि ऊंची पहाड़ियों पर ले जाया जाएगा था। उस स्थापना मंदिर के लिए उचित भी रहेगा। मंदिर के पास ही पानी में एक स्वच्छ बावड़ी थी। टोफा सिंह ने वह उसके भाइयों ने सोचा कि हाथ मुंह धोकर कुछ समय आराम करने के बाद ऊपर जाया जाए। थोड़ी देर आराम करने के बाद जब उन्होंने पालकी उठाने की कोशिश की तो पालकी पहले से काफी भारी हो गई थी। वहां से उठाया नहीं जा रहा था। तब टोफा सिंह को माता द्वारा स्वप्न में कही बात याद आई कि जहां मेरी पालकी भारी हो जाएगी वहीं मेरा मंदिर बनाना, वही स्थान मेरे लिए उचित होगा। इसलिए उन्होंने वहीं पर छोटा सा मंदिर बनवा दिया। एक अन्य किंवदंती के अनुसार मंदिर की पूजा के लिए पुजारी लाया गया। वह पुजारी जम्मू का भट्ट था। उसकी शादी झुलगन नामक स्थान में हुई जो कि सिमस गांव से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। इस प्रकार इस भट्ट ब्राह्मण की वंश वृद्धि हुई। उसके कालिया और वालिया 2 पुत्र हुए। मंदिर के पास जिस बावड़ी का जिक्र पीछे किया गया है वह वर्तमान में मंदिर के पास नहीं है। इस तथ्य की भी एक कहानी सुनाई जाती है जो इस प्रकार है। जब भट्ट परिवार की वृद्धि हुई तो उसकी औरत ने अपने प्रसव के कपड़े बावड़ी में धोती थी। यह सब माता सिमसा को अच्छा नहीं लगता। इससे देवी माँ ने उसे श्राप दिया कि आज के बाद तू पानी के लिए तरसेगी तथा तुझे पानी नहीं मिलेगा। देवी के श्राप से दुखी होकर उसने माता से माफी मांगी कि माता पानी को वहीं रहने दे, आने वाली पीढ़ियां उसे श्राप के कारण दुर्तार्गित करेगी। लेकिन माँ भला अपना श्राप वापस कैसे ले सकती थी, मगर उस पर सुधार हो सकता था तथा माता को उस पर तरस आ गया। माँ ने अपने श्राप को कम करते हुए पूछा कि अब तू ही बता कौन सी इसकी बावड़ी को मैं तरंगनी उंगली से या कनिष्ठ उंगली से ढकेलूं। औरत सोचने लगी कि माँ की तरंगनी उंगली में धकेला तो बावड़ी बहुत दूर चली जाएगी, इससे पानी की समस्या बनी रहेगी। इसलिए औरत ने माता से प्रार्थना की कि बावड़ी को कनिष्ठ उंगली से ढकेले ताकि मंदिर की स्वच्छता बनी रहे, वह पानी दूर न जाए। इस तरह से माता ने बावड़ी को अपनी कनिष्ठ उंगली से ढकेला तथा यह वर्तमान मंदिर या अपने पहले स्थान में एक 1.5 किमी दूर स्थानांतरित हो गई। आज भी यह बावड़ी उस स्थान पर ही स्थित है। जो और संतान प्राप्ति के लिए नवरात्रों में यहाँ आती हैं औरतें, उन्हें इस बावड़ी में अवश्य नहाना पड़ता है। तो ये अब एक कहानी खत्म हो गई। अब दूसरी कहानी, माँ का आशीर्वाद। आशीर्वाद माँ की झोली से निकला हुआ निराकार व अगोचर पदार्थ होता है। माँ अपने भक्तों को इच्छानुसार कर्मानुसार के ही आशीर्वाद देती है। इस अपार शक्ति से दर से आज तक कोई खाली नहीं आया। माँ सिमसा आशीर्वाद देकर सबकी झोली भर देती है। माँ सिमसा के आशीर्वाद के आगे लिखे प्रसंग द्वारा समझाया जा सकता है जो कि काल्पनिक न होकर वास्तविक है। प्रसंग द्वारा समझाया जा सकता है जो काल्पनिक नहीं वास्तविक है। सिमसा माता के मंदिर में 6 किलोमीटर दूरी पर साणापत नामक स्थान है जो गांव की छोटी छोटी टोलियों में बटा हुआ था। बाकी गांव की तरह यह गांव में मंडी जिले से सेना शासकों से अधीन ही थी। तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए शादियां छोटी आयु में ही कर दी जाती थी। नौकरी पेशों में लगा होने विशेष महत्व नहीं रखता था। बेचारा केमू निर्धन परिवार से संबंध रखता था, लेकिन शादी तो यह सामाजिक पूर्ति समझ नहीं जाती थी। ताकि लोगों की तरह कीमू की शादी भी छोटे आयु में कर दी गई थी। कीमू की शादी द्रोह नामक स्थान में हुई थी जो माता सिमसा के 8 किलोमीटर दूर है। मगर कीमू को इतना निर्धन
था कि उसको तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं करवा पाता था, उसके लिए कठिन था। ऐसी गरीबी की हालत में वह अपनी पत्नी को अपने घर में कैसे रख सकता था। यही कारण था कि विवाहित होने पर भी कीमू ने के ससुराल वाले उसकी पत्नी को उसके साथ नहीं भेजते थे। जबकि एक बार कीमू अपनी पत्नी को लेने ससुराल गया तो उसके ससुराल वालों ने गरीबी के कारण उसका उपहास उड़ाया। एक गरीब का समाज में क्या स्थान होता है, इस बात को सभी भली भांति प्रकार जानते हैं। उससे ससुराल वालों ने जो हास्य व्यंग किया वह इस प्रकार था कि जिस दिन तू घोड़े पर सवार होकर हमारे घर आएगा उस दिन हम अपनी बेटी तेरे साथ भेजेंगे, अन्यथा नहीं। कीमू के लिए घोड़ा दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु थी, जिसके लिए वह 2 वक्त की रोटी जुटा पाना कठिन था। वो घोड़ा कहाँ से लाए? वैसे भी उस दिनों घोड़े बड़े साहूकारों और राजाओं के पास ही होते थे। एक गरीब इंसान के लिए 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी वाली बात थी। ससुराल में खाना खाने के बाद उसका सोने का प्रबंध गौशाला में किया गया। केमू के पास फटी हुई कमीज व अगोछा में अलावा और कुछ भी नहीं था। दिन भर की थकान के कारण केमू गहरी नींद में सोया हुआ था। गाय उसके सारे वस्त्र खा गई। जब आधी रात को केमू नींद खुली तो उसने अपने आप को नंगा पाया। जब केमू सोचने लगा कि प्रातः जब लोग मुझे इस हालत में देखेंगे तो मेरा उपहास उड़ाएंगे तथा मैं अपने घर कैसे जाऊंगा। यदि मैं इसी व्यक्ति भाग जाऊं तो उचित होगा। रात के अंधेरे में मुझे कोई देखेगा भी नहीं। घर जाकर कपड़े भी बदल डालूंगा। जब कीमू अपने घर के रास्ते पर था, उसे सिमस गांव में प्रवेश करना था। सिमसा माता की मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर एक बावड़ी थी। जब कीमू उस बावड़ी के पास से गुजर रहा था तो उसे एक औरत उसकी तरफ आती हुई दिखाई दी। यह कोई साधारण औरत नहीं थी बल्कि माँ सिमसा ही थी, जो उस समय बावड़ी में स्नान कर मंदिर में लौट रही थी। कीमू ने सोचा कि मैं बिल्कुल निर्वस्त्र हूँ तथा आगे से कोई औरत आ रही है, इसलिए उसने अपने आप को पत्थर के आड़ में छुपाया था। वह एक पत्थर की आड़ में चला गया, वहां छुप गया तथा प्रतीक्षा करने लगा कि जब यह औरत यहाँ से जाए तो मैं निकलूं। देवी तीनों लोगों की दृष्टिगोचर है। माता पत्थर पर खड़ी हुई और जिसकी आड़ में केमू छिपा हुआ था। माता सिमसा ने अपनी मनोहर आवाज में कीमू को आवाज लगाई, कीमू बेटा बाहर आओ। ये सोचकर यह औरत को मेरा नाम भी जानती है, वह बाहर आने से इनकार करता रहा। तो माता बोली कि बेटा मैं जानती हूँ कि तू निर्वस्त्र है तथा गाय तेरे सारे वस्त्र खा गई है तथा तेरे ससुराल वाले अपनी बेटी तेरे साथ भेजेंगे नहीं जब तक तू घोड़े पर बैठकर जाएगा नहीं। मैं माता सिमसा हूँ। आगे जो कुछ भी मैं कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। आज से ठीक 8वें दिन तेरे पास मंडी के सेन राजा का एक सिपाही आएगा और तुझे अपने साथ ले जाने को कहेगा। उस समय तू इनकार मत करना तथा उसके साथ चले जाना। बाकी मैं देख लूंगी। वहां राज दरबार में राजा जो भी सवाल करे उसका जवाब मेरा नाम लेकर देते रहना। उस समय मैं तेरी जुबान पर निवास करूंगी। इतना सब कहने के बाद वह आदि शक्ति वहां से अंतर्धान हो गई। बेचारा केमू जब काफी देर तक माँ का स्वर नहीं सुनता तो घबराकर वहां से बाहर निकला तथा जिस स्थान पर देवी माँ खड़ी थी उसे ध्यान से देखता तो चकित रह जाता। उस पत्थर पर देवी माँ के दोनों चरण अंकित हो गए। आज भी प्रत्यक्ष रूप में देखा जा सकता है। भक्तजन आज भी आते हैं, देवी के चरणों को स्पर्श करते हैं। केमू की इस चरणों को स्पर्श किया तथा अपने घर वापस चल पड़ा। अभी रात पूरी खुली भी नहीं थी कि अपने घर पहुंच गया और दूसरे कपड़े पहन लिए। घर जाकर माता सिमसा द्वारा कहे शब्द याद आने लगे। वह माता के कथानुसार इंतजार करने लगा। उसने माता का किस्सा अपने परिवार और सगे संबंधियों को सुनाया, लेकिन केवल उपहास का कोई भी पात्र न बन सका। लोग उसकी बात पर हंसी उड़ाते थे कि माता सिमसा कीमू को मिली, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया वह झूठ बोल रहा है, लेकिन कीमू की आंखों देख दृश्य पर पूर्ण विश्वास था। उसने ठीक 8वें दिन बाद मंडी से सेन राजा का सिपाही गांव में आया तथा पूछा कि इस गांव में कीमू कौन है। लोगों ने कीमू का घर दिखाया। क्योंकि राजाओं के समय में सिपाही बहुत असमित रहता था, इसलिए कीमू पहले तो सिपाही को देखकर घबरा गया, लेकिन बाद में उसको माता के कई शब्द याद आ गए। सिपाही ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम कीमू है? उसने कहा जी हाँ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो सिपाही ने कहा तुझे राजा साहब ने मंडी बुलाया है, तुझे इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। घर के सलाह मशवरा करके अभी तेरे साथ जाने के तैयार हो जाऊं।
अब कीमू बहुत खुश था क्योंकि माता सिमसा की हर बात सच होती जा रही थी। मंडी दरबार में पहुंचते ही राजा राजा साहब ने सबसे पहले प्रश्न पूछा कि आप एक वकील हैं तथा बड़े से बड़ा मुकदमा हल कर सकते हो। कीमू ने माता सिमसा का नाम लेकर कहा, हाँ सरकार। वहाँ वकील और कहाँ कीमू, लेकिन देवी शक्ति के कारण सब संभव हो सकता था। राजा साहब कीमू की बातों से बड़े प्रभावित हुए और उसे अपना निजी वकील नियुक्त कर दिया। राजा साहब ने उसे मुंह मांगा धन दिया तथा सवारी के लिए घोड़ा भी दिया। राजा साहब ने कहा कि ये धन अपने गांव छोड़ आओ तथा अपनी पत्नी को भी साथ ले आओ। कीमू मन ही मन बहुत प्रसन्न था क्योंकि उसके ससुराल वाले ने भी उसे घोड़े पर ही आने को कहा था, तभी उसके ससुराल वालों ने उसकी पत्नी उसके साथ भेजेंगे। कीमू बड़ी प्रशंसा के साथ मंडी से घर को रवाना हुआ। राजा को पोशाक पहनने वह बड़ी शान से चल पड़ा। राजा ने जो उसके लिए दिया था मुश्किल से 7 घोड़े पर आया। अब गोरा नामक स्थान पर पहुंचकर, जहां से कीमू का ससुराल बिल्कुल पास था, उसमें घोड़े के नौकरों से कहा कि सारा सामान मेरे गांव साड़ा में छोड़ाओ, मैं अपनी पत्नी को ससुराल से लेकर आता हूँ। जब वह अपने ससुराल पहुंचा तो सब लोग शाही पोशाक को देखकर एक चित्र होकर उसकी तरफ देखने लगे और पहचानने की कोशिश करने लगे। उसने कहा, वह कीमू है तथा ससुराल वालों को कहता है कि दरवाजा खोलो नहीं तो मैं तोड़ दूंगा, घोड़े सहित अंदर आना चाहता हूँ। उसने ससुराल वाले उसे माफी मांगने लगे, कहने लगे कि जो कुछ हमने कहा था वह केवल हास्य वंश से कहा था। घोड़े से नीचे उतर आओ तथा खाना खाने के बाद हम अपनी लड़की को आपके साथ भेज देंगे। लेकिन कीमू अपनी जिद पर अड़ा रहा तथा अंत में थक हार कर ससुराल वालों को पैरों तोड़नी पड़ी। वहां से वह अपनी पत्नी को घोड़े पर बिठाकर अपने पास वापस ले आया। कुछ दिन घर पर ठहरने के बाद कीमू अपनी पत्नी सहित मंडी चला गया तथा राजा साहब ने निजी वकील के रूप में कार्य करने लगा। यही कारण है कि आज भी उस परिवार वालों को वकील परिवार के नाम पुकारा जाता है। अब कीमू के जरिए राजा साहब हर मुकदमा जीतते रहे, लेकिन कुछ समय बाद कीमू ने इस देवी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। एक दिन सबके सामने दरबार में यह कह दिया कि व्यास नदी में जाल फेंकोगे तो उसमें भुने हुए तीतर निकलेंगे। उसकी बात कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा था, लेकिन देवी शक्ति के कारण गलत नहीं हो सकती थी। जब राजा साहब ने जाल बिछवाया तो वहां वाकई में भुने हुए तीतर निकले। अब उसने राजा को बताया कि जंगल की झाड़ियों पर जाल फेंका जाए तो वहां पे मछलियां निकलेंगी। राजा के आदेश अनुसार जंगल में झाड़ियों पर जाल फेंका गए तो इस बार जाल में मछलियां मिली। कीमू देवी शक्ति का प्रयोग कर राज दरबार में एक दिन प्रतिदिन खूब यश मान प्राप्त कर रहा था। एक दिन राज दरबार से लौटकर वह सो रहा था तो माँ सपने में आई तथा कहा, कीमू तूने मेरे द्वारा दी गई शक्ति का दुरुपयोग किया है। तेरे आग्रह पर मुझे दरिद्रता की तीतर और झाड़ियां व मछलियां लानी पड़ी। इतना कहकर माँ लुप्त हो गई। अगले दिन से कीमू से वह देवी शक्ति समाप्त हो गई। कीमू चाहता था कि इस रहस्य को राजा साहब को सुनाया जाए। उसने राजा साहब को बताया कि वह कोई वकील नहीं है बल्कि एक अनपढ़ इंसान है। मैंने जो भी मुकदमा लड़ा उसे माता सिमसा की शक्ति से जीता। मैंने जो चाहा वही किया। मैंने इस शक्ति का दुरुपयोग करना आरंभ कर दिया तो माता ने सपने में दर्शन देकर मुझसे वह शक्ति छीन ली। राजा साहब यह सब सुनकर बहुत प्रभावित हुए। राजा ने कहा राजा को कोई संतान नहीं थी। राजा ने माता सिमसा की आराधना की तथा कहा कि यदि मेरे यहाँ संतान हो जाए तो मैं तेरा मंदिर बनवाऊंगा। कुछ समय बाद माता सिमसा की कृपा हुई, तप्त भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया तथा मंदिर के पुजारियों को धन स्थान शासन के रूप में दिया गया। आज भी इन्हीं पुजारियों के पास है सब कुछ। अब ये 2 स्टोरी हो गई। अब चलते हैं हमारी तीसरी स्टोरी की, स्वप्न फल प्राप्ति कैसे होती है। और तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते स्टार्ट करती हूँ। यूं तो माता सिमसा सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, लेकिन इसकी महिमा स्वप्न फलदायिनी के रूप में विशेष है। जिन भक्तजनों के यहाँ संतान नहीं होती, माँ सिमसा अपने आशीर्वाद से उन्हें संतान देती है। यहाँ तक कि जिन व्यक्तियों को डॉक्टर तक ने संतान होने से मना कर दिया हो, उन्हें भी देवी कृपा से संतान प्राप्त होती है। यद्यपि यह बात अविश्वसनीय सी लगती है, फिर भी यह वास्तविक रूप में सत्य है। यहाँ से इस तरह से असंख्य श्रद्धालु संतान प्राप्त कर चुके हैं जिन्हें डॉक्टर या वैद्य द्वारा मना कर दिया गया हो। नवरात्रों के दिनों में माता सिमसा के
प्रांगण में तिल धरने की भी जगह नहीं होती है। माता के दरबार में आज तक कोई खाली नहीं लौटा। निसंतान को संतान देना माता की चमत्कारी शक्ति है। जिन दंपत्ति को यहाँ कोई संतान नहीं होती है वे नवरात्रों में माता सिमसा के दर्शन के लिए आते हैं। स्त्रियां जिन्हें संतान की चाह होती है मंदिर के चारों ओर बिस्तर बिछाकर सो जाती हैं। यह माँ का चमत्कार ही है। जब औरतें वहां सो रही होती हैं तो माँ सिमसा पूरे श्रृंगार में उनको बारी बारी दर्शन देती हैं तथा भाग्य अनुसार स्वप्न में फल बांटती हैं। फल प्राप्ति के बाद स्त्रियों को वहां से उठना पड़ता है। फल बांटती हुई फल प्राप्ति का कोई भी समय निर्धारित नहीं होता है। जिस श्रद्धा से आया हुआ होगा उसे उसी हिसाब से फल मिलता है। कुछ औरतों को तो 15-20 मिनट में ही स्वप्न आ जाता है तो किसी को अधिक समय भी लग जाता है। जिस स्त्रियों को जैसा फल मिलेगा उसके यहाँ वैसी संतान होती है। फलों की मात्रा व लिंग के आधार पर भी संतानोत्पत्ति है। जिस स्त्री को जितने फल मिलते हैं उनको उतने ही बच्चे भी होते हैं। उसी लिंग का संतान भी होती है। माता द्वारा दिए गए फलों में मुख्यतः मेवा, आम, बादाम, सेब, अखरोट, अमरूद, ककड़ी व मिर्ची इत्यादि होते हैं। यदि मेवा, आम आदि स्वप्न में मिले तो समझना कि उनको लड़का होगा। इसके विपरीत यदि मिर्ची, ककड़ी आए तो समझ लेना कि लड़की का जन्म होगा। जिस पर माता की कृपा न हो उन्हें माता घास काटने की दराती व रस्सी इत्यादि या फिर पैसा आदि देती हैं। लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत कम ही देखने को मिलती हैं। पिछले 20-25 सालों में ऐसा कोई भी मामला प्रकाश में नहीं आया जिसे स्वप्न में फल न मिला हो। वे स्त्रियां अपने घर जा सकती हैं। बाद में उनको अपना स्वप्न सुनाती हैं। जो मिलता है वह पूछती हैं कि माँ ने क्या दिया। दिए गए स्वप्न फल से लोगों को यह एहसास होता है कि इसमें यहाँ लड़का होगा या लड़की होगी। जो भी फल माता द्वारा भेंट दिया जाता है उस दंपत्ति को स्वप्न में मिले उस फल को खाने से सख्त मनाही होती है क्योंकि वे ही फल उनके बच्चों के रूप में होता है। इसी कारण से उस फल का सेवन नहीं करते हैं। जब उसके यहाँ संतान प्राप्ति हो जाती है तो शिशु के जन्म से 1 वर्ष बाद उसे माता के दर्शनों के लिए मंदिर में ले आया जाता है। लोग अपने पूर्व मन्नतों के आधार पर चढ़ाते हैं। माता पिता मंदिर में जातक लेकर आते हैं। ये जातक ढोल, नगाड़े तथा शहनाई जैसे वाद्य यंत्रों के साथ जब माता के प्रांगण में पहुंचती है तो सारा वातावरण गूंज उठता है। माता की आराधना, स्तुति इत्यादि करने के बाद सगे संबंधी तथा माता पिता माता के प्रांगण की खुशी से नाचते हैं। यह एक तरह से परंपरा बन चुकी है। कई बार नवरात्रों में अतिरिक्त भी दिन में 4 से 10 तक यात्रें आ जाती हैं। कुछ श्रद्धालु बसों में तथा स्थानीय श्रद्धालु पैदल भी माता के दर्शनों के लिए आते हैं। पैदल श्रद्धालु पूरे रास्ते में माता सिमसा की भेंटें गाते हुए आते हैं। जातक के साथ जो भी भक्तजन माता के यहाँ से अपनी इच्छा अनुसार किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए माँ का आशीर्वाद लेता है तथा पूरा होने पर पुनः माँ के दरबार में आता है। जय माँ सिमसा। अब बात करते हैं कुंड की। कुंड का वर्णन कैसे किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। कुंड घटना अद्भुत व रोचक है जो कि अविश्वसनीय न होकर भी विश्वसनीय है तथा सत्य तथ्यों पर आधारित है जिसे कोई भी श्रद्धालु अनुसार देख सकता है। इसके कोई संदेह नहीं है। जिसे कोई भी श्रद्धालु समयानुसार देख सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सिमसा माता के मंदिर में ही जहां मां की प्रतिमा स्थापित है उसके साथ दाईं तरफ एक कुंड है जिसका द्वार एक शिला से ढका रहता है। नवरात्रों में 2 या 3 दिन पूर्व इस कुंड के द्वार खोले जाते हैं। यह एक देवी चमत्कारी है कि जैसे ही इस कुंड के अंदर ये पत्थर की मूर्तियां निकलती हैं, यह मूर्तियां शिवाकार, देवी आकार, माता के चरण तथा बच्चों के आकार की होती हैं। इन मूर्तियों में मुंह, आंख, नाक, कान इत्यादि साफ साफ अंकित होते हैं। माता सिमसा के बच्चे माने जाते हैं जिन्हें फलों के रूप में अपने भक्तों को बांटती हैं। इन मूर्तियों को कुछ समय के लिए कुंड से बाहर निकाला जाता है तथा श्रद्धालु इनके दर्शन पाकर धन्य होते हैं। कुंड से बाहर निकालने के बाद इन मूर्तियों को नहलाया जाता है तथा कुंड को साफ किया जाता है। स्थानिक पुजारियों के अनुसार इन मूर्तियों को गिनना मना है, फिर भी अनुमान संख्या 250
से 300 तक बताई गई है तथा यहाँ यह भी बताया जाता है कि इनकी संख्या में वृद्धि या कमी होती रहती है। मूर्तियों को नहलाने के बाद फिर से इस कुंड में डाल दिया जाता है। नवरात्रों के अतिरिक्त अन्य अवसरों पर यदि वर्षा न हो या अकाल की संभावना हो तब भी कुंड खोलकर गढ़ुआ डाला जाता है। इस विधि के अंतर्गत गांव के सारे लोग एकत्रित होकर मूर्तियों को नहलाते हैं तथा लोगों की मान्यता के अनुसार उसके बाद वर्षा हो जाती है। कुंड में से निकली हुई मूर्तियों में से कुछ तो पूर्व मानव आकार की होती है। नवरात्रों के समय उन्हें अपनी आंखों से देखा जा सकता है। जनश्रुति के अनुसार नवरात्रों के बाद उनकी संख्या में कमी आती जाती है क्योंकि इन्हें माता सिमसा श्रद्धालु भक्तजनों में बांट देती है। जिन लोगों के यहाँ अब सोने का नियम बता रही हूँ, जैसे कि मंदिर में जो सोते हैं उसका नियम है। मंदिर में सोने का नियम यहाँ पे लिखा हुआ है। जिन लोगों के यहाँ संतान नहीं होती उनकी स्त्रियां नवरात्रों में मंदिर में आती हैं तथा परंपरानुसार प्रांगण में बिछौना बिछाकर सो जाती हैं। जैसे माँ की अनुकंपा से जिन स्त्रियों को स्वप्न फल मिल जाता है वह जगह खाली करके वहां से चली जाती हैं। उसकी जगह इंतजार में खड़ी दूसरी औरत ले लेती है। माताओं को यह भली भांति ज्ञात होता है कि बाहर कितने श्रद्धालु इंतजार में खड़े हैं। सोने से पहले जिन नियमों का पालन करना पड़ता है उनका उल्लेख निम्नलिखित है। जो स्त्रियां वहां सोने आती है सर्वप्रथम उनके वस्त्र स्वच्छ होने चाहिए। माता के मंदिर में सोने से पहले यह बहुत जरूरी है कि स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। पूजा के लिए शुद्ध जल का 1 लोटा, धूप, अगरबत्ती आदि का होना भी जरूरी होता है। सुबह शाम दोनों समय माता की आरती होती है। उस समय इन स्त्रियों को धूप जलाकर अपनी जगह पर खड़ा होकर आरती के समय फल की प्रतीक्षा में खड़ी औरतें माँ का ध्यान रखती हैं, आरती गाती हैं। इस आरती में फल प्राप्त करने की आई औरतें अतिरिक्त स्थानीय ग्रामवासी तथा बाहर से आए श्रद्धालु भी भाग लेते हैं। यह आरती शंख, ढोल, नगाड़ा, चिमटा तथा घटिया बजाकर भी की जाती है। यह क्रम दोनों समय दोहराया जाता है। आरती के बाद सभी श्रद्धालु तथा स्वप्न फल प्राप्ति के लिए आई औरतों को प्रसाद बांटा जाता है। तत्पश्चात यह औरतें पुनः अपने अपने स्थान पर सो जाती हैं। बड़े आश्चर्य की बात यह है कि कुछ स्त्रियों केवल 15 या 20 मिनट में ही फल प्राप्त कर लेती हैं। यह उनकी श्रद्धा पर निष्ठा कर निर्भर करता है। जब तक स्वप्न फल प्राप्ति नहीं होती है यह स्त्रियां बिना कुछ खाए सोई रहेंगी। प्रातः उठकर लगभग आधा किलोमीटर दूर बावड़ी पर सभी स्त्रियां स्नान करने जाती हैं। स्नान करने के जाने का यह एक क्रम सुबह 5 बजे से शुरू हो जाता है। बावड़ी पर स्नान करने के बाद ये औरतें अपने अपने स्थान पर सो जाती हैं। यह तो और भी हर्ष की बात है कि जब बावड़ी तक रोशनी का प्रबंध भी ग्राम पंचायत सिमस्त ने कर दिया है, जिसको श्रेय निर्दोदिक चुने गए प्रधान श्री कोहर सिंह जवाहरलाल को दिया जाता है। बावड़ी के पास श्री स्त्रियों के नहाने के उचित प्रबंध किए जाता है। जिस स्त्री को सोए हुए ही मासिक धर्म हो जाए उसे स्थानिक पुजारियों से सूचना देना अति आवश्यक हो जाता है। यदि पुजारी श्रद्धालुओं की देखरेख के लिए हमेशा वहीं खड़े रहते हैं। यदि किसी स्त्री को मासिक धर्म हो जाए तो वह बस स्त्रियों को नहाना पड़ता है तथा मंदिर की सफाई की जाती है। इसके अतिरिक्त यदि कोई भी स्त्री मासिक धर्म की घटना को न बताए तो काफी कुपित होकर श्राप दे देती है माता तथा उसके चारों ओर चींटियां लगा देती हैं। इसलिए यह अति आवश्यक है कि ऐसा होने पर तुरंत पुजारियों को बताया जाए। नोट: स्वप्न लेने वाली महिलाओं से सीमित की प्रार्थना है कि वह अपने साथ लोटा, कंबल, घाघरा, साड़ी स्वच्छता बनाए रखने हेतु जरूर लाएं। तो देखिए, मैंने जैसे कहा कि आधे घंटे में ये स्टोरी पूरी खत्म हो चुकी है। तो आप ये आधे घंटे घर पे भी आप इसे लगा के सुन सकते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताने वाली, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, कि जो मेरे चैनल पे जब आप जाएंगे तो वहाँ कम्युनिटी दिखेगा आपको, कम्युनिटी पोस्ट होती है। उस पोस्ट में भी मैं इन सब की फोटो जो है वो क्लिक करके वहाँ पे डाल दूंगी, तो आप लोग वहां से भी ले सकते हैं। और अगर आप जैसे उसको पढ़ नहीं सक रहे हैं, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। और किसी ने मुझसे कहा था कि आरती कब भेजिएगा, तो मैं आरती की इसके पहले तो वीडियो बनाई है, लेकिन आरती की भी जो सिमसा माता की आरती है इसकी भी कम्युनिटी बॉक्स में मैं इसका भी पोस्ट आप लोग से
कर दूंगी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आप लोग के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो प्लीज वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और जितना हो सके उतना लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। माता रानी आप सभी की गोद भरे और आप सभी के साथ साथ मुझे भी आशीर्वाद दे कि मेरी भी गोद भर जाए। आज मैं बहुत ज्यादा भावुक हो गई हूँ बात करते हुए, क्योंकि बहुत सारी लेडीज और बहुत सारी लोग मुझसे जुड़ चुके हैं और उनका भी विश्वास इस चीज पर बैठा है। तो बहनों मैं आपसे यही बोलूंगी, विश्वास टूटने मत देना। अगर जिसको कोई तकलीफ है, जैसे कि किसी ने मुझसे कहा कि कोख बंधी हुई, मैंने उनको ऐसे बता नहीं सकती हूँ, लेकिन मैंने जो मेरे लाइव देखा है कि कोख बंधी जिसका ऐसा कुछ है तो वो लोलारक कुंड वाराणसी में जाए, वहां स्नान करने से ये ठीक हो जाता है। सिमसा माता के यहाँ भी कुंड है, लेकिन हम उस कुंड में पूरा डुबकी लगा के नहीं नहाते हैं, हमें लोटे से पानी निकाल के नहाना होता है। जैसे कि आपने अभी सुना कि वो एक प्रकार की बावड़ी के रूप में एकदम छोटा सा कुंड होता है, उस लोटे के पानी से हमें नहाना होता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे। और कुछ आपको पूछना रहेगा तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में।